1830 का न्यू ऑरलीन्स, एक ऐसा शहर जो संगीत, रोशनी और जश्न से भरा हुआ था। दिन में हंसी, रात में शराब और गाने। लेकिन हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जो इस सब से अलग सांस लेती है। रॉयल स्ट्रीट पर खड़ी थी एक आलीशान हवेली, 1140 रॉयल स्ट्रीट। बाहर से देखने पर यह घर बिल्कुल सामान्य था। सफ़ेद दीवारें, ऊंची खिड़कियां और अंदर से आती मोमबत्तियों की हल्की रोशनी। इस घर की मालकिन थी मैडम डेल्फिन ला लॉरी। शहर में उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता था। धार्मिक, अमीर और समाज में ऊंचे दर्जे की महिला। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि इस घर में कुछ और भी रहता है। शुरुआत में लोगों ने बस महसूस किया, एक अजीब सा एहसास, जैसे उस घर के पास से गुजरते वक्त हवा भारी हो जाती है। फिर रातें बदलने लगी। पड़ोसियों ने कहना शुरू किया, कभी कभी उस घर से आवाजें आती हैं, पूरी चीख नहीं, बस आधी, जैसे किसी का गला खुद ही दब गया हो। लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि घर की मालकिन मैडम लालौरी थी और समाज में कुछ सवाल पूछे नहीं जाते। लालौरी की हवेली में कुछ कमरे हमेशा बंद रहते थे। ऊपर की मंजिल पर, जहाँ खिड़कियाँ कम खुलती थी और रोशनी कभी बाहर नहीं आती थी, घर में काम करने वाले गुलाम अक्सर बदलते रहते थे। कुछ अचानक गायब हो जाते, कुछ की हालत देखकर लोग नजरें फेर लेते। लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक माना जाता था, क्योंकि बाहर से सब ठीक दिख रहा था। 1834 की एक रात हवेली में आग लग गई। आग इतनी तेज नहीं थी, लेकिन धुआं पूरे घर में फैल गया। जब लोग अंदर पहुंचे तो ऊपर की मंजिल पे एक कमरा था, जिसका दरवाजा काफी समय से बंद था। जब वह दरवाजा खोला गया तो अंदर मिला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कमरे के अंदर इंसान थे, लेकिन इंसान जैसे नहीं। जंजीरों में बंधे शरीर, कमजोर सांसें और आंखें जो बहुत कुछ देख चुकी थी। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह लंबे समय से चल रहा था। दर्द, भूख और अकेलापन। और तभी सबको एहसास हुआ, उस घर की खामोशी खाली नहीं थी। जब जब भीड़ इकट्ठा हुई, मैडम डेल्फिन ला लॉरी कहीं नहीं मिली। वह पहले ही भाग चुकी थी। कभी कहा गया वह फ्रांस चली गई, कभी कहा गया वह शांति से मर गई, लेकिन सच यह था, उन्हें कभी सजा नहीं मिली। आज भी 1140 रॉयल स्ट्रीट खड़ा है। लोग कहते हैं यह घर डरावना नहीं है, लेकिन वहाँ रुकने पर नींद नहीं आती। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें, खाली कमरों में भारी सन्नाटा। शायद वहाँ भूत नहीं है, शायद वहाँ यादें हैं। मैडम लालौरी कोई राक्षस की तरह नहीं दिखती थी। वह मुस्कुराती थी, पूजाएं करती थी और समाज में सम्मान पाती थी। और शायद यही सबसे डरावनी बात है। इतिहास की सबसे भयानक कहानियां अक्सर चीख कर नहीं आती, वे खामोशी में पनपती हैं।